तो ये $2100 में से भाई इसका प्राइस है 0.3। सर तो ये प्रवास जी आप, ने हैंड रेज किया हुआ है। प्रभास जी ने, हाँ छह सौ ये भाई, तीस आएंगे सर। नहीं सर, $2100 के एनआरटी का प्राइस है 0.3। हमने 0.15 से नहीं लिया, कैलकुलेशन कर रहे हैं 0.3 से। तो ये हमको 7000 एनआरटी आ जाएंगे। अच्छा, हाँ 6300। नहीं सर, 6300 नहीं, 2100 को मल्टीप्लाई करिए 0.3 के साथ, तो सर एग्जैक्ट 2100 को 7000 आएंगे। $2100 को डिवाइड करें 0.3 के साथ, डिवाइड करेंगे ना तभी उतना बनेगा। $2100 डिवाइडेड बाय 0.3, 1000। ये हमको 7000 एनआरटी आ जाएगा। और इस हब का कैपेसिटी क्या है? ये जो एनआरटी का कैपेसिटी है, यदि कोई 1000 एनआरटी इसके ऊपर रखेगा, क्योंकि साथ में उसने मोबाइल भी लिया है, तो ये अप्रोक्सीमेट आपको 2.9 पर डे बना के देगा। 2.9, 2.4 और +5, 2.9, इसका हम राउंड फिगर कर लेते हैं, 3 कर का। 3 एनआरटी आपको डेली देगा कितना समय? 720 दिन, 1000 के ऊपर। तो हमारे पास है टोटल 7000। तो 7000 रखने से हमको पर डे कितना आएगा? भाई मेरे को थोड़ा रिप्लाई करोगे? यदि हमने 1000 रखते हैं इसके अंदर, हब के अंदर, तो हमको मिलते हैं 3 पर डे के हिसाब से। तो जो तो मेरे को होस्ट है वो प्लीज मेरे से थोड़ा 21 सर, 21। 21 टोकन आएंगे सर। यस, 210। 21 आएंगे पर डे के हिसाब से। और ये 21 के 21 ही आते रहेंगे, इसके अंदर कोई ऊपर नीचे नहीं होगा। तो ये आपने 720 दिन की रखे, तो ये आपको 21 आएंगे। बट इसका 21 का 60% आप यूज कर सकते हैं। 60% आप इसका यूज कर सकते हैं, मतलब 21 का 60% कितना आएगा? इसका 60% आएगा भाई अप्रोक्सीमेट 12 पॉइंट कुछ 12.6। आएगा। हाँ 12.6। हम इसको राउंड फिगर लेते हैं 12। 12 पर डे आपके जो आपको मिल रहे हैं, वो आपको एक मंथ के अंदर कितने हो जाएंगे? एक मंथ के अंदर कितने हो जाएंगे? 12 × 30, 360। 360। 378। 360 हो जाए, ये आपको भाई 24 महीने आते रहेंगे, 24 महीने आते रहेंगे। और यदि उसके बाद भी आपने ये 7000 नहीं निकाला, तो उसके बाद भी आते रहेंगे। तो ये इसका सोचिए जरा, ये 360 आपका पहले महीने जो आया है, इसका क्या मूल्य होगा? ध्यान से देखना। अभी ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर हमारे 6 लाख डिस्ट्रीब्यूटर है, जो हमको स्लाइड बताती है। उसका 10% लोग भी, 10% लोग, मात्र 60,000 लोग $100 के ही बाय करते हैं। वैसे तो ये $100 की एवरेज नहीं आएगी, $500 की भी एवरेज ले, तो कितने हजार डॉलर का बाय होगा एनआरटी? भाई ये $3 करोड़ का बाय होगा एनआरटी। तो मेरे को आइडिया बताओगे ये कहां तक जा सकता है इसका प्राइस? भाई इसका प्राइस तो कहीं भी जा सकता है, बट हम एक कैलकुलेशन कहते हैं कि यदि पहले महीने के अंदर, फर्स्ट मंथ के अंदर, इसका प्राइस $10 भी हो गया, तो आपकी पहले महीने की अर्निंग क्या आ जाएगी? 360 इंटू 1000। ये आपका अर्निंग हो गया पहले महीने का। 3,60,000 रुपया लगाया, कितना था भाई? हमने एक पैकेज खरीदा 1,23,000 का, और उसके ऊपर हमने तकरीबन 2 लाख के लिए एनआरटी टोकन, हमारा लगा था 3,20,000। 3,20,000 लगाया, और पहले महीने हो जाए, दूसरे महीने आप सोचिए, जैसे ही $10 प्राइस होगा, और ये पहले महीने कहीं भी जा सकता है। और सेकंड मंथ का $10 लगा लो, तो सेकंड मंथ का भी आपका इनकम होगा, यदि आप इसको सेल करते हैं 3,60,000। तो भाई आने वाले 2-3 महीने के अंदर इसका प्राइस हो गया $20।
तो आपकी इनकम हो जाएगी पर मंथ की 7 लाख रुपया। तो यदि इसका $50 हो गया, चाहे 6 महीने लग जाए, तो 6 महीने के बाद $50 का मतलब समझिए 50 इंटू 5,000 इंटू 30, 360। इसका आपका इसका कैलकुलेशन करिए, ये 4 सिफर आ जाएगी और 30 का 5 आ गया, और 5 दिए 15 और 3 18। ये है इसका फ्यूचर भाई। ये मैं एक रियलाइज कराने जा रहा हूँ आपको कि ये ऐसा हो सकता है, और ये इससे भी बड़ा हो सकता है, इसके बराबर भी हो सकता है, और इसका हाफ भी सोच लो आप। आपने यदि 3 लाख लगाया तो आपको 1 लाख 3 गुना कमा दो। इसका प्राइस भाई $3 भी आ गया ना, तो भी आपको ये लाख रुपया कमा के देगा। मतलब ये सोचिए इसका सिनेरियो क्या है, इसको अंडरस्टैंड करिए। और ये दो प्रकार के लोग यहाँ पर आएंगे। एक तो कहेगा यार मैं अकेला एनआरटी बाय कर लेता हूँ, मैंने फार्म का क्या करना है, तो एनआरटी बाय कर लेता हूँ और प्राइस बढ़ेगा और इसको बेच दूंगा। तो आप यदि एक प्रकार का वन टाइप प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो ये भी आपके पास सोल्यूशन है भाई। वन टाइप जो है, वन टाइम प्रॉफिट लो, तो ये जैसे ही इसका रेट बढ़े तो बेच सकते हो। बट जिसके पास भाई ये इसका होगा एनआरटी हब, इनका एनआरटी का, इसको मैं फार्मिंग फार्म ही बोलूंगा, एमआरटी फार्मिंग, एमआरटी की आप फार्मिंग करने वाले हो यहाँ पे, तो जिसके पास ये हैगा उसका सिनेरियो क्या होगा। उस इंसान ने लगाया 3 लाख, उसके पास कितने आ रहे हैं पर डे के, पर डे के कितने आ रहे हैं हमारे पास, 21 आ रहे पर डे के। और कितना समय आएंगे, 720 दिन। ये अकेला 720 दिन नहीं आएंगे, जितना समय आप इसके अंदर रखोगे उतना समय आता जाएगा। ये आप चाहे 2 साल की रखे, अगले 2 साल फिर रख दे, तो ये आपको उसके ऊपर ये आपको ये मिलता रहेगा। तो भाई आपका ये कितने गुना हो गया 2 साल के अंदर, इसको जरा मल्टीप्लाई करना 21 को 720 के साथ। भाई कैलकुलेटर वाले बंदे कम लगते हैं यहाँ पे। 700 15,120। 15,120। 15,000 हो गए। आपने कितने बाय किए थे, कितने बाय किए थे भाई आपने स्टार्टिंग में, 7,000। और आपके ये डबल हो गए। एक तो आपका ये डबल हो गया, और दूसरा इसका प्राइस तो बढ़ेगा ही। और एक सबसे बड़ी बात है कि ये जो आपको मिल रहे हैं ना 21, एक बात और ध्यान से समझने वाली है, ये जो 21 पर डे के हिसाब से मिलने वाले हैं, इसमें से आपको ये कितने मिल रहे हैं, 12 मिल रहे हैं इसके अंदर आपको। और आपका जो 9 बचा है ना, वो होल्ड हो रहा है आपका, वो आपका होल्ड हो रहा है कितने समय के लिए, इंटू 720 दिन के लिए। तो आपके पास कितने रहेंगे 2 साल के बाद, ये आपने जो निकलते हैं साथ के साथ बेचते भी गए, तो भैया आपके पास 2 साल के बाद ये कितने आपके पास रहेंगे, ये आपके पास हैं। और वो 2 साल बाद इसका प्राइस जरा देखिए, 6,000 आपके पास रहेंगे, और 2 साल बाद इसका प्राइस $1,000 भी हो सकता है, $10,000 भी हो सकता है, $1 लाख भी हो सकता है। ये है फार्मिंग के अंदर रखने का बेनिफिट। सो आज आज हमारे पास ये इतना बड़ा सिनेरियो है ये इसका, आप इसको अंडरस्टैंड करें। और जो बंदा आज इसको टाइमली इसको अंडरस्टैंड कर पाया, और 17 तारीख को लॉन्च होते ही इसको बाय कर पाया, तो दुनिया वहां पर लाखों डॉलर आएंगे वहां पर पहले ही दिन, पहले दिन नहीं पहले सेकंड। तो सभी लोग अपना फंड जो है एडवांस में इसके अंदर डिपॉजिट करके रखेंगे, और इसको बूम बूम क्या करेगा ये हम समझ सकते हैं यहाँ पे। तो एक तो जो पहले वाली एनआरटी के जो नियो के जो पहले वाले कस्टमर है, वो भी ट्राई करेंगे इसको बाय करने का। और हम लोग तो भाई छोड़ेंगे नहीं इसको, कोई भी इंसान इसको छोड़ने वाला नहीं है। तो ये है टोटल सिनेरियो एनआरटी का। तो आप सोच कर देखिए जरा क्या होने वाला है यहाँ पे, जनवरी के अंदर क्या होने वाला है। और साफर ने ऐसे ही नहीं कहा था, जैनिक ने, कि 2024 हमारा सबसे बड़ा होने वाला है, तो ये जनवरी ही बहुत बड़ा होने वाला है हमारे लिए।
तो जनवरी के अंदर हम नियो और एनआरटी के साथ क्या क्या इसका बेनिफिट ले सकते हैं, मैं कोशिश कर रहा था कि ये आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आप इसका सिनेरियो समझ जाओ। तो जो प्रॉफिट है वो ऊपर नीचे हो सकता है, बट सिनेरियो यही रहेगा कि सारी दुनिया बाय करने आएगी तो आएगी दोस्त, बाय करने आएगी, सभी लोग प्रॉफिट चाहेंगे। और जो इंसान पहले फार्म तैयार रखेगा अपना और उसके अंदर डाल देगा, और भाई उसका तो परमानेंट शुरू हो जाएगा। ये 720 का 720 दिन ऐसे ही आता रहेगा, और फार्म आपका लाइफ टाइम के लिए रहेगा। फार्म आपके पास है, इसका इसका आप देखिए कितने साल आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। सो फार्म के ऊपर अभी ऑफर भी चल रहा है। आपका जो मोबाइल है, जो एनआरटी का मोबाइल 90,000 का मोबाइल है, चारों के चारों जो पैक है, 6 पैक है टोटल, और 6 पैक के अंदर आपको मोबाइल मिल रहा है 11,000 से लेके 25,000 के अंदर। तो ये मोबाइल लेने का एक और भी बेनिफिट है जो मैंने इसके अंदर कर दिया है, इसका टोटल बट बताया नहीं। तो मोबाइल के बिना तो हम हब बाय नहीं कर सकते आज की डेट में, बट आने वाले समय में ये हो जाएगा। हो सकता है इसका सेपरेट हब आ जाए। तो हब इसका मोबाइल के साथ 0.5 जो है हमारा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होता है। तो ये मोबाइल के फीचर अलग से हैं। सो ये पूरा सिनेरियो, यदि इसके अंदर कोई क्वेश्चन को क्वारीज है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हो, और मेरी मेरी जहां पर जो सिनेरियो पेश करने का था यहीं पर मैं अपनी तरफ से कंप्लीट करता हूँ। तो कोई और क्वारीज है किसी प्रकार की, जहाँ कोई क्वेश्चंस है तो वो आप कर सकते हैं। क्लियर है सारा? तो भाई दो ही बातें हैं, जैसे कोई इंसान किसी चीज को सुनता है ना, या तो उसको पूरा समझ आ जाता है फिर उसका क्वेरीज नहीं आता। तो दूसरा एक और सीन है कि सारा कुछ ऊपर से निकल गया, कुछ ही समझ में नहीं आया, इसीलिए भी सवाल नहीं आता। तो मेरे को नहीं समझ आ रहा अभी कौन सा सिनेरियो आपके साथ हुआ है कि सारा कुछ समझ आ गया कि सारा कुछ ऊपर से निकल गया। तो आजुप्रीत जी, हाँ बोलिए सर। अरविंद जी आप भी आइए। सर एक क्वेश्चन है ये, जो नोमो का किसी के पास अगर कूपन आया था एयर ड्रॉप, वो इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, जो पैकेज नहीं नए जी, लॉन्च हुए? इस पैकेज में वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वो नहीं सिर्फ नोमो के। अकेला अच्छा। अकेला जो है नोमो का हब उसके साथ बाय कर सकते हैं। नहीं आपने इस ट्राई किया इस था सर इसका, या इसमें कुछ नहीं मेंशन सर, किए हुए? नहीं नहीं सर, इसके अंदर है ही नहीं ना। वो ऑफर आया है नोमो, अकेले नोमो के लिए। इस सर पैकेज का वो प्रोडक्ट्स कूपन नोमो प्रमोशन के नाम से बना है, ओनली नोमो ही यूज होगा वहां पे, ऑल प्रोडक्ट्स नहीं है वो। जी सर, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी अरविंद जी। ग्रेट सो मॉर्निंग सर। थैंक यू। हाँ, ग्रेट जर्निंग मॉर्निंग। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे 56,000 का नोमो और 56,000 का एनआरटी, यस, और इसके साथ मोबाइल है, तो 123,000 में हमको पैकेज मिलता है। डेफिनेट। तो ये 156 का एनआरटी हम ले रहे हैं, तो क्या वो कॉइन मेंटेन करके देगा या उसका सॉफ्टवेयर लेना है हमें? नहीं नहीं, वो दोनों हब तो आपके हो गए। आपके पास जिसने 1,23,000 लगाया, आपके पास एनआरटी का हब आ गया। सर आप उसके अंदर 50,000 का डबल, कितना हुआ? 1,12,000। सर तो 1,12,000 के आप मार्केट से एनआरटी बाय करके उसके अंदर होल्ड कर सकते हैं। तो ये नोमो के अंदर ही होल्ड होगा, और नोमो के अंदर होल्ड करके हमने हब को इंटरलिंक कर देना है नोमो के साथ। तो जितने भी आपके 1,12,000 के अंदर आएंगे उतने ही आप वहां पर उसको होल्ड कर सकते हैं। तो उसको एवरेज के हिसाब से, जैसे ये मैंने आइडिया दिया था कि 98,000 वाली हब के अंदर 3 आएंगे, बट ये इसके अंदर आधे आएंगे, 1.5 आएगा पर डे के हिसाब से, ये जो 56,000 वाली है। सर ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। मेरा एक सवाल है सर कि इसमें हम जो 60% होल्ड करता है, जैसे कि 40% 40% होल्ड है और 60% रिलीज होगा ये। रिलीज होता है, तो वो हाँ जो जी, 40% हम होल्ड करते हैं तो उसका रिलीज कब हो जाएगा? उसका रिलीज क्या होगा? जैसे आपका पहले दिन का 9 एनआरटी होगा, वो आपको 721 में दिन 9 मिलेगा टोटल, एक दिन का ही मिलेगा। तो 722 में दिन में दूसरे दिन वाला मिलेगा।
तो आने वाले 720 दिन के अंदर वो आपका रिलीज हो जाएगा। ओके 4 साल के अंदर, मतलब ये एक एक दिन का रिलीज होता जाएगा 2 साल के बाद, तो ये टोटल रिलीज होगा आपका 4 साल के अंदर। ओके। वहां से फिर 720 दिन के बाद पर डे का एक रिलीज होता जाएगा तो? हाँ, पर डे के हिसाब से ये रिलीज होते जाएंगे, जितना भी बड़ा आपका हब है, जितनी भी आपकी प्रोडक्शन है उसे। ओके ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम। एक हैंड राइज और आया है तो हेलो, नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते जी। सर सर दर्शन इस भी दीजिएगा आप, जो बोल रहा है वैसे उसके दर्शन हो तो अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है। जी सर, प्रणाम सर। हाँ, वेलकम 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 दीपक। सर ये टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ सर? टोटल इन्वेस्टमेंट यदि आपका सबसे छोटा वाला हब है जी जी, तो सबसे वो हो गया, छोटा वाला जो है 1,23,000 का हब हो गया। उसके ऊपर आप मैक्सिमम 1,12,000 के ले सकते हैं पूरे एनआरटी, तो 2,35,000 का हो गया ये टोटल। तो जो एनआरटी लेना है वो कंपलसरी नहीं है कि डबल ही लेना है, आप कम भी ले सकते हैं, 50,000 के भी ले सकते हैं, 40,000 के भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। बट ये इसका मैक्सिमम लिमिट है 1,12,000। तो जितने का आपका हब है एनआरटी का, उसका डबल मैक्सिमम लिमिट है, कम भी ले सकते हैं। मतलब 1,23,000 उसके ऊपर लगाया तो आपने 50,000 के ले लिए, 40,000 के ले लिए, वो आपकी चॉइस है, आप कितना उसको रख सकते हैं उसके अंदर। 1,23,000 के बाद लेना है और हाँ, इन्वेस्ट। 23 लाख के अलावा लेना है तो उसकी हमारे पास चॉइस है कि हम 1,12,000 की उसके अंदर मैक्सिमम डाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं डाल सकते। 1,12,000 से ऊपर उसके ऊपर एनआरटी रख नहीं सकते, क्योंकि जितने एनआरटी आप रखोगे आपको उसी हिसाब से आएगा। ओके, ठीक है सर, वही ओके, समझना। हाँ। सो थैंक यू वेरी मच, आपने इतना इज्जतमान सत्कार दिया है, सो मैं थैंक यू करता हूँ आपका। इस बड़े ही प्लेटफॉर्म के ऊपर, बड़े मंच के ऊपर आपने मेरे को इनवाइट किया, सो तहे दिल से थैंक यू आप सभी लीडर्स का। सो मैं इसके अंदर नहीं कंटिन्यू रहता, पहली बार ही मेरे हिसाब से मैं इस समय आया हूँ। सो जितने भी यहाँ होस्ट, को होस्ट, लीडर्स हैं, सभी का अभिनंदन करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अभी अभी कुछ क्वेरीज है तो आप ले सर सकते हैं। एक क्वारी आई है सर, नोमो की प्रोफाइल दिखाने के लिए किसी ने बोला है, पूछा है कि भी नोमो, सॉरी नोमो नहीं, नियो नियो ग्रुप का प्रोफाइल बैकग्राउंड क्या है, कैसी इसका, कहाँ कहाँ पे इनके ये क्रिप्टो के उसके बैंक्स हैं? उसके वेबसाइट पे जाइए, वहां पर सारा डिटेल मिल जाएगा। सर एक बार विजिबल करवा देते ना यहीं पे। तो कोई भी लीडर है यहाँ पर, वो टेलीग्राम हाँ, वगैरह प्रभास जी को बुला लो सर, प्रभास जी को, प्रभास जी को इनवाइट कर लो, वो है मीटिंग में। तो भाई प्रभात जी गाड़ी ड्राइव रोक कर भी रहे सकते हैं, गाड़ी जरूरी नहीं है, रोक भी सकती है गाड़ी रास्ते में। गाड़ी चल रही है सर 150 की स्पीड से। ऐसे करो, अपने ड्राइवर को बोलो सर, वो समझाएगा हमें। सरपंच साहब, जूम मीटिंग चली जा रही थैंक है, यू मैं थैंक यू सर, थैंक यू। वैसे सही बोला सर ने, 100-150 की स्पीड पे नहीं, 120 पे चल रही है। सो अभी मैं सुन रहा था पूरी मीटिंग, और नियो के बारे में अगर हमने जाना है तो नियो ग्रुप का वेबसाइट आप खुद खोलें, क्योंकि मैं खोल के दिखाऊंगा, मेरे को जो चीज दिखेगी और मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगा वो आपके समझने का तरीका अलग होगा। तो मैं चाहता हूं आप अपनी बड़ी स्क्रीन के ऊपर, लैपटॉप पे, टीवी पे NIO.com को खोलें और जाके उसको डिटेल में पढ़ें सारा, क्योंकि हम किसी से ना पूछे, खुद पढ़ें। खुद पढ़ेंगे तो उसके पढ़ने की गहराई को हम उसको ज्यादा समझ पाएंगे, जानकारी को। तो आयुप्री सर दूसरा, आप नियो चाहें? का जो टोकन है सर, ऑलरेडी बाइनेंस के ऊपर लिस्टेड है, $12 का भी ट्रेड हो रहा है। ये सेकंड टोकन आ रहा है नियो का। जी बिल्कुल बिल्कुल, और वो 170 के प्राइस को हिट करके आया है, $170। कंटिन्यू करें सर? सर आप कीजिए कंटिन्यू, मैंने तो बीच में बताया आपको बस। ओके ओके। सो आयुप्री जी का सवाल था कि नियो के बारे में आप जाके जब ढूंढेंगे तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा, इस ग्रुप के नीचे $4.5 बिलियन मैनेज होते हैं, $4.5 बिलियन। उसके साथ इसका एक एक्सचेंज है कनाडा में, जिसके अंदर आप फिएट, क्रिप्टो
सारी जो करेंसीज है डिपॉजिट कर सकते हैं, वहां के सारे पेमेंट मोड इनके पास है। उसके साथ साथ 120 देशों के पेमेंट मोड्स इनके पास है। 400 क्रिप्टो करेंसी इनके पास है जिससे आप पेमेंट कर सकते हो। गूगल पे, पेटीएम नहीं है, गूगल पे, एप्पल पे, ये सारी जो पेमेंट के मोड है, वीजा कार्ड, ये अलग अलग कंपनीज के टाई अप्स है इनके साथ, नियो के साथ। तो ये एक पूरा फाइनेंशियल ग्रुप है जो कि आज 45% शेयर होल्डर है जेनिक का। सो आप इसके बारे में जब जाके खुद स्टडी करेंगे तो आपको और भी चीजें समझ आएंगी जो हो सकता है मैंने भी ना पढ़ी हो। तो मैं चाहता हूँ सभी लोग अपने अपने बेसिस के ऊपर इसको स्टडी करें। बाकी अगर रहेगा तो इसके ऊपर 2-3 मिनट का वीडियो बना करके यूट्यूब के ऊपर हम डाल देते हैं, एमबी ग्रुप जेनी के ऊपर, तो उसको आप जाके वहां पे भी देख पाएंगे बाद में। बैक टू होस्ट। अजय अजय ठाकुर जी का हैंड रेस आया है। रत्नदीप सर अगर आप यहाँ पे हैं, अजय ठाकुर जी का हैंड रेस ले लीजिए। सिद्धार्थ सर प्लीज कंटिन्यू कीजिए। वेलकम वेलकम आजा सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर मैं एक क्वेश्चन इसमें राइज हो रहा था तो मैं सोचा कि आपसे बात कर लूं। सर ये जो होल्डिंग का जो सिस्टम बता रहे हैं कि 2 साल के बाद फिर 2 साल लगेंगे, छोटे छोटे करके निकलेंगे, तो वो उसका क्या रीजन हो सकता है इतना दिन लंबा खींचने का? एक साथ भी आप ऑन होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका कुछ बताया सर कैसे हम? सर अगर हम होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे 60% जो है आपको डेली वापस आ रहा है। 60% मतलब जो अमाउंट है जो आपको डेली विड्रॉ कर सकते हैं, एंड 40% ही आपको नेक्स्ट होल्डिंग पे जाएगा। आप उसको एक डेली उसको बाद में भी ले पाओगे। और होल्डिंग का मकसद मेनली ये होता है कि उस शेयर की, उस कॉइन की वैल्यू को बढ़ाने के लिए होल्डिंग की जाती है। अब जैसे आज अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, पिछले 40 साल में प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत बड़ी है। तो उसका मेन कारण है लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी लेकिन उसको बेचा नहीं, होल्ड कर लिया। सोने की वैल्यू क्यों बढ़ी? उसको लोगों ने खरीदा और उसको होल्ड कर लिया, घर पे रख लिया, उसको बेचा नहीं। तो ये होल्डिंग से कॉइन की वैल्यू बढ़ती है। उसकी एक लिमिटेड सप्लाई है। जैसे जमीन को पैदा नहीं किया जा सकता, सोने को पैदा नहीं किया जा सकता, ऐसे ही हर एक कॉइन को पैदा नहीं किया जा सकता उसकी मैक्सिमम लिमिट के बाद। तो उसकी लिमिट एक, उसके बाद उसको बनाया नहीं जा सकता, जिससे उसकी वैल्यू बढ़ती है होल्डिंग के साथ। सो ये मेनली प्राइस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगा चुलाई में, तो सर प्लीज वेलकम। जी नमस्कार। मेरा क्वेश्चन यही है सर कि जो आदमी जैनिक जिसके पास है उसका इसमें 30% डिस्काउंट होगा क्या? डेफिनेटली सर। इसके ऊपर परवीन सर आप यहाँ पे बताएं कितना डिस्काउंट है इसके ऊपर? डिस्काउंट क्या है कि जिसके पास भी जैनिक का हब है, यदि हम इसका फुल मास्टर नोड लेते हैं उसके अंदर आपको 42,000 का पर हब मिलता है। नोमो के ऊपर भी 42,000 का डिस्काउंट है और एनआरटी के ऊपर भी है यदि आप इसका कंप्लीट लेते हैं जी। तो 82,000 का डिस्काउंट है एक पैक के ऊपर। वो जिसके अंदर दोनों हब मिलेंगे आपको, नोमो का और नियो का, और साथ में मोबाइल मिलेगा। तो जो वो आपको 2,98,000 के अंदर मिल जाएगा। मतलब वहां पर आपको जो मोबाइल है मात्र 18,000 के अंदर मिल रहा है। जी जी जी। ये डिस्काउंट तो भाई लाइफ टाइम के लिए रहेगा। जिसके पास जैनिक हब है ये लाइफ टाइम के लिए रहेगा और हर प्रोजेक्ट के ऊपर रहेगा। बट उसके अंदर एक ही कंडीशन है कि आपको उसका फुल मास्टर नोड लेना पड़ेगा, तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। जी थैंक यू सर। ओके वेलकम सर। सर नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगा आरपी मौर्य सर, प्लीज वेलकम। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सर हमारा क्वेश्चन ये था कि नियो का मोबाइल लेने के बाद जो है उस पे माइनिंग होके टोकन नहीं आएगा, केवल नोमो का आएगा, और वो टोकन खरीदना पड़ेगा क्या उस पे? डेफिनेट
यस, एनआरटी का नोमो का तो आपको आता रहेगा वैसे ही, जैसे हमने दूसरे हब लिए हैं, बट जी एनआरटी का जो टोकन है वो आपको बाय करके होल्ड करेंगे तभी आएगा। होल्डिंग की परसेंटेज के हिसाब से आएगा, जितनी होल्ड करोगे उस हिसाब से आएगा। जैसे 98,000 का हब लिया तो 1,000 के पीछे आपको 3 आ रहे हैं, तो आपने जी 2,000 वहां होल्ड किया तो 6 आ जाएंगे, तीन जी हजार होल्ड किया तो 9 आ जाएंगे। मतलब जितना होल्ड करोगे उस हिसाब से आपको एनआरटी का प्रोडक्शन आएगा। जी जी। इस समय सर जितना भी हब है, जैसे टी ड्रोन हो गया, जैनिक हो गया, ये सब का माइनिंग नहीं आ रहा है, टोकन नहीं बढ़ रहा है अब। ये माइंटिंग नहीं बंद होती, इसकी सबकी माइंटिंग प्रॉपर चलती रहती है, बट इसकी डिलीवरी के अंदर एक प्रोसेस है, उसके पीछे 3-4 स्टेप है। वो प्रोसेसिंग जो है कई बार डिले हो जाती है, कई बार आपको साथ के साथ आ जाएगा, और यदि नहीं आया तो वो एक साथ इकट्ठे आ जाएंगे। मतलब वो प्रोडक्शन इसका कम नहीं होता, प्रोडक्शन चलता रहता है, बट डिलीवरी के अंदर उनका कुछ मैकेनिज्म ऐसा है, वो थोड़ा आप डीपली जाके उसको देख सकते हैं। मैकेनिज्म के वजह से वो कई बार साथ के साथ आ रहा है, कई बार थोड़ा होल्ड करके 3-4 दिन का, 5 दिन का इकट्ठा एक साथ आ जाएगा। जी जी। अच्छा, डीडीएक्स का कुछ माइनिंग कब तक आएगा? डीडीएस का टोकन? आपका ये जनवरी एंड तक स्टार्ट हो जाएगा, अभी फरवरी स्टार्टिंग में हो जाए तो ये आपका 3.5 महीने के अंदर एक्सचेंज के लॉन्च होने से पहले पहले आपको टोटल 100% डिलीवर हो जाएगा। ये फरवरी में स्टार्ट होता है तो ये मात्र 3.5 महीने के अंदर आपको मिल जाएगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई के अंदर मिल जाएगा। फरवरी हाफ के अंदर भी शुरू हुआ तो भी आपको मई एंड तक सब मिल जाएंगे। जुलाई के सर अंदर ये हमारा एक्सचेंज लिस्ट होगा। सर ये डीडीएक्स का जो है 10 साल तक हम उसका वो पढ़े थे, वाइट पेपर, 10 साल का माइनिंग लिखा हुआ है, बट 2 साल का ही मिलेगा हम लोग को टोकन। इसके इसके पास 2 साल के अंदर छोड़िए, जैसे जो 10 साल का लिखा था, जितना आपको 10 साल के अंदर मिलना था वो अभी आपको 3.5 महीने के अंदर मिल जाएगा। इसके पीछे लॉजिक ओके। समझिए क्या है, लॉजिक जी समझिए ध्यान से क्या है, कि अभी उनके पास 2 प्रकार के इन्वेस्टर आएंगे, 2 प्रकार के इन्वेस्टर हैं डेज्ड पर्ल के। एक तो है जो जी शेयर बनाने वाले हैं, जिसके अंदर जी हम लोग आ गए, जिन्होंने शेयर बाय किए हैं। और दूसरे लोग वो आएंगे इसके अंदर, पार्टनरशिप के अंदर, जो लोग शेयर बाय करेंगे। अभी जो ओपन मार्केट के अंदर किसी ने भी पार्टनरशिप लेना है डेजिट पर्ल के प्रोजेक्ट के अंदर, तो अभी उनके पास मात्र एक ही चॉइस है, वो डेजिट पर्ल के शेयर बाय करेंगे। तो अभी शेयर यदि होंगे तभी बाय होंगे, तो इसीलिए उन्होंने डेजिट पर्ल के सभी शेयर हमको डिलीवर कर रहे हैं एक साथ में 3.5 महीने के अंदर। तो जितना भी हब बाय हुआ है वो 100% सभी के सभी शेयर जून से पहले पहले सब आ जाएंगे लोगों के पास। हमारे पास आए, किसी ने 10 लाख के लिए हैं, किसी ने 1 करोड़ के लिए हैं, किसी ने 1 लाख के लिए हैं, तो सारे के सारे शेयर प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो ये प्रोड्यूस होने के बाद भाई इसकी इतनी ज्यादा डिमांड आने वाली है, तकरीबन 1200 से 1500 करोड़ के ये बाय होने वाले हैं एक्सचेंज के ऊपर से। तो जो बड़े बड़े जो हमारे जो प्लेयर आएंगे इसके ऊपर, बड़े इन्वेस्टर जो है इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे, तो सो उनकी इन्वेस्टमेंट के लिए हमको ये चाहिए, इसीलिए इनका प्राइस रखा है कि आपको दिया है 25 रुपए से लेके 40 रुपए का। तो जुलाई के अंदर आपको वो 90 रुपए का आप सेल कर सकते हैं। तो यदि आपका पैसा 7 महीने के अंदर आपका 2.5 गुना से लेके 2.5 गुना, 4 गुना, 5 गुना कर दिया है, तो अभी आप बेचोगे ना, क्योंकि बाइक उनके पास कस्टमर पड़ा है, वर्ल्ड के अंदर से कस्टमर पड़ा है, तो बेचने वाला आएगा तभी तो वो खरीदने वाले खरीदेंगे। तो इसीलिए जो बंदा अपना 2 गुना, 4 गुना करना चाहता है वो तो जुलाई में कर सकता है। तो जो ज्यादा बड़ा करना चाहता है वो कुछ बेच ले, कुछ होल्ड कर ले। तो ये डेजर्ट पर्ल भी बहुत बड़ा जाने वाला है दिसंबर तक। ओके सर, थैंक यू। ओके, वेलकम सर। नेक्स्ट हेडलाइन लेना चाहूंगा मैं, एमआरएस अजय सर, प्लीज वेलकम। एमआरएस अजय सर। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर। ये जेने का प्राइस क्यों अप नहीं हो रहा है सर? क्या बात है, ये आपने मेरे दिल का क्वेश्चन कर दिया बहुत। भाई। अब ये कोई एक्सचेंज पे भी नहीं आ रहा है। सर बिटमार्ट पे है, आप नहीं, जितने बीच मर्जी पे लें। तो जो और एक्सचेंज पे नहीं आ रहा है ना सर? लॉ टोकन के सर ऊपर भी है। नहीं नहीं, समझिए अजय जी, समझिए, हमको ये हम बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। एक एक्सचेंज पे है तो हमारे लिए सफिशिएंट है। हमने 3-4 यदि दुकान आपके पास एक है और आपके पास अवेलेबल है,
तो हमारे लिए दूसरी ऑप्शन की क्या जरूरत है। और इसके पीछे एक और भी कारण है, ये दुनिया का ये पहला जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बना रहे हैं, तो ये 2024 के अंदर भी आ सकता है, 2025 के अंदर भी। इसकी भी टाइमिंग का कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज वर्ल्ड का एक पहला इकलौता ऐसा एक्सचेंज है जो लॉन्च होने जा रहा है, और उसके अंदर कोई रिस्क नहीं लेंगे। क्योंकि रिस्क क्या है, ऐसे ही इसको लॉन्च कर दिया उसके बाद उसके अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता। सो अच्छा वो अपना इतना बड़ा एक्सचेंज आने वाला है, इसके लिए उन्होंने पब्लिक के लिए फैसिलिटी दिया है कि भाई तब तक जब तक हमारा अपना नहीं आता, आप बिटमार्ट से इसको बाय और खरीद कर सकते हैं। जो आपका मेन क्वेश्चन था कि भाई इसका प्राइस नहीं बढ़ रहा, तो ध्यान से समझिए, किसी भी चीज का प्राइस कैसे बढ़ता है, जब उसका डिमांड आएगा, जब उसका यूज यूटिलिटी होगा। तो जिसके भी अभी हमारे तकरीबन 12 प्रोजेक्ट आ गए, और जैसे ही ये प्रोजेक्ट इसके जो शेयर है ये मार्केट के अंदर ये ट्रांसफर होंगे, तो उसके अंदर जो फीस है वो जैनिक की फीस लगेगी, और जैनिक कॉइन की यूटिलिटी शुरू हो जाएगी। अभी ऐसा समझिए कि 3 साल के अंदर, हमारे 3 साल कंप्लीट होने हैं 10 फरवरी को, तो 3 साल के अंदर इसका एक पूरा प्लेटफॉर्म बन गया है, शेयर भी लॉन्च शुरू हो चुके हैं, तो इसका भी यूजेज शुरू हो जाएगा। तो यूजेज शुरू होने के बाद ही इसका प्राइस बढ़ेगा। ये आने वाले समय के अंदर देखिए आप, ये पता नहीं आपको कमिटमेंट किसने क्या किया होगा, हो सकता है उसी हिसाब से पूछ रहे हैं, बट हमारा तो ये, हम जब भी किसी को बताते हैं कि भैया ये अभी इसका यूजेज शुरू हो गया है, ये 4 साल आ जाएगा, 5वां साल आ जाएगा, और ये 5वें साल में $1 जा सकता है, $2 जा सकता है। कि ऐसा नहीं है कि ये एकदम से, ये सिस्टमेटिकली कॉइन है, कोई कॉइन होल्ड करके कॉइन बढ़ाने वाला बात नहीं है, ये पूरा एक सिस्टम के अंदर है, ये सिस्टम कॉइन है। जैसे बीएनबी एक सिस्टम कॉइन है, तो हर सिस्टम के अंदर जितने ज्यादा शेयर बनेंगे, जितने ज्यादा शेयर लोग इसको ट्रांसफर करेंगे, वैसे इसका यूजेस बढ़ेगा, तो वैसे ही इसका प्राइस बढ़ेगा। तो प्राइस बढ़ने का इसका जो है ऐसी शुरुआत, अभी समझिए कि 2024 इसके प्राइस बढ़ने की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, ये 2024 के अंदर $0.5 चला जाए, $1 चला जाए, ये ऐसा नहीं होगा कि एकदम से ये होल्डिंग कॉइनों की तरह ये $100 $200 ऐसे जाएगा, वो वहां पर भी जाएगा, $200 भी जाएगा, 500 भी जाएगा, 1000 भी जाएगा, बट उसके लिए समय लगेगा। और जैसे जैसे इनके शेयर बढ़ते जाएंगे, हमारी स्मार्ट चेन के जो शेयर बढ़ते जाएंगे, उसके यूजर्स बढ़ते जाएंगे, तो इसका यूटिलिटी शुरू हो जाएगा, और उसकी साथ के साथ वो सारे के सारे वो फ्रीज होने, वो जो है इसके अंदर बर्न होते जाएंगे, जितनी भी हमारी फीस है ये बर्न होती जाएगी, ये वापस नहीं आएगी, तो बर्निंग भी हो जाएगी। तो उसी से हमारा इसका जो है, लोग फिर जैसे किसी का प्राइस बढ़ना शुरू होता है तो होल्डर भी बढ़ जाते हैं। तो अभी सब देख रहे हैं कि इसका प्राइस, मैं अभी जो सिचुएशन है ना, अभी हमारे लिए गोल्ड सेट है सबके लिए, तो कितने आप इसका मैकेनिज्म समझे कि बढ़ना तो है ही है, क्योंकि इसके पूरा सिस्टम चला हुआ है, पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो ये सिस्टम तो अभी प्रैक्टिकली शुरू हो ही गया, हो ही रहा है ना, तो ये बढ़ता जाएगा और इसका यूज बढ़ता जाएगा। अभी समय सबसे अच्छा समय है कि मैं तो रोज प्रेयर करता हूँ कि भैया अभी ये 1 साल जो है थोड़ा कम ही रहे, तो हमारा बाय करने का समय है, अभी इसको इकट्ठा करने का समय है भाई। तो ये बहुत बड़ा जाने वाला है, सिस्टम कॉइन तो सारे बड़े जाने ही हैं। तो आप मतलब बढ़ना तो है ही है, इसको रोक नहीं सकता कोई भी। यदि आज ये कम है तो ये हमारे लिए बड़ा मौका है इसको इकट्ठा करने का। हाँ जी थैंक सर। यू सर। और एक हैंड रेज है सर, सर्वेश यादव सर, प्लीज वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और मेरा ये वैसे ना, मैं अभी पहली बार यहाँ पर, तो मैं चाहता हूँ जितने भी हमारे क्वेश्चन करने वाले वो प्लीज वीडियो में जरूर आए, तो अच्छा लगेगा हमको। सर ये क्वेश्चन था यस। कि ये जो तूफान के जगह पर नोमो हम लोग को मिला है, हाँ जी सर। तो नोमो हम लोग खरीदे हैं, उसके बाद वहां पर जो है नोमो हम लोग को मिला है, उसके बाद उसका कुछ यूरो बचा हुआ है, तो क्या ये एनआरटी टोकन का जो हब आ रहा है नियो मोबाइल में नोमो का, उसमें मैनेज होगा कि नहीं? नहीं, ये सिर्फ अकेली नोमो हब के अंदर ही मैनेज होगा। तो यदि उसके अंदर बचा हुआ है तो सबसे छोटा वाला 140 का है, तो उसके अंदर कुछ ऐड करके वो 140 से आप उसको यूज कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है उसके अंदर, सिर्फ अकेला नोमो का ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा सर तूफान का क्या होगा, जो कॉइन हम लोग को मिला हुआ है टोकन, उसका क्या होगा?
देखिए अभी अभी उसका जो है शिफ्टिंग चल रहा है, उसका मर्जिंग चल रहा है बीएनबी के ऊपर। तो इसके पीछे क्या सिनेरियो है ये टोटल आप अपने बैठ कर देखिए, और वो जैसे ही उसके ऊपर हो जाएगा तो आपकी चॉइस रहेगी, जैसे ही वो एक्सचेंज के ऊपर उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो चॉइस रहेगी आप उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो पूरा उसका आएगा मेथड आएगा कि इसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक से दूसरी जगह पे। सो जैसे एबिनो को आया है एथीरियम से इसके ऊपर आया है, तो वैसे ही वो वहां पर जाने का उसने डिसीजन लिया है, तो वैसे जहाँ चला जाएगा तो आप उसको वो आप खुद बताएंगे, वो टुपान वाले खुद बताएंगे कि भाई ये कैसे हम इसको मर्ज कर सकते हैं, तो आप उसको मर्जिंग करके उसको यूज कर सकेंगे। ओके सर, अभी ओके, वो थैंक प्रोसेसिंग में है, अभी वो प्रोसेसिंग में है। चलो एक हैंड रेज आया सर, ये तस्मुद्दीन सर प्लीज वेलकम। तस्मुद्दीन सर। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। जी सर, मेरा सवाल सर ये है कि तूफान का हब जो है 10 से 15 साल माइनिंग करने के लिए प्लान में हमको बताया गया था, और यस, मेरा लिए हुए जो हब है, आधा हब लिए हैं हम, और ठीक है सर। कैंडिडेट को और दिलवाए भी हैं दूसरे को भी। तो अभी एक हम्म। 1.5 साल हुआ और उसका माइनिंग बंद हो गया, उसका प्राइस भी नहीं दिख हाँ रहा जी, है। तो डेफिनेट। जी, तो ये सवाल हमको बार बार मन में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो गया। इसे तो प्लान में कोई बताया नहीं गया था कि नोमो आ जाएगा फिर बाद में, और उसका यदि प्राइस भी नहीं यदि दिख कोई रहा है। मैं वैसे एक छोटी सी बात करता हूँ। हम चार लोगों ने रलकर एक बिजनेस शुरू किया, चार लोगों जी ने रलकर एक बिजनेस शुरू किया। तो एक आदमी कहता है कि भैया मेरी तो पार्टनरशिप निकालो, मैंने आपके साथ बिजनेस नहीं करना, एक बंदा आपका बागी हो जाए। तो ये तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि हम ऐसा तो कंपलसरी नहीं है कि चार लोगों ने मिलकर बिजनेस किया तो वो चारे सारी जिंदगी के लिए साथ रहेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो ये उसने डिसीजन लिया है तूफान वाले ने कि भाई मैं आपकी स्मार्ट चेन छोड़ के मैं बिना की स्मार्ट पे जाऊंगा। तो उसके पीछे उसके इंटरनल क्या डिफरेंसेस रहेंगे वो हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो ये टुपान का डिसीजन है, वो जैनिक से, जैनिक बेटर स्मार्ट चेन है तो वो फिर भी बीएनबी के ऊपर जाना चाहता है, उसका कोई अपना जो लॉजिक है उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। तो बट जैनिक ने क्या किया, साफर जैनिक ने और साफर ने क्या किया, भैया आप आपका जो टुपान बन के आ चुका है वो आपके पास पड़ा है, तो आपने जितना पैसा तूफान के अंदर लगाया वो पूरे का पूरा पैसा हमको वापस कर दिया उसने। तो हमारा पैसा तो सिक्योर हो गया। तो अभी इनका अपना ऐप है नोमो, जो हम जिसकी पावर समझ सकते हैं कि ये दुनिया का पहला ऐसा वॉलेट है जो सारा संसार इसके थ्रू शॉपिंग करेगा ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। तो हम उसका हब आज बाय करके उसकी प्रोडक्शन भी ज्यादा है और उसके अंदर हमारा पैसा शिफ्ट हो गया। तूफान आपने क्या उसको यूज करना है नहीं करना है वो आपका चॉइस है, बट हमारे पास आज एक उस पैसे का नए प्रोजेक्ट के अंदर पैसा शिफ्ट किया है। मतलब इसके अंदर हमारा किसी प्रकार का लॉस नहीं है। लॉस तो लिया है इसने, जैनिक और साफर ने लॉस लिया भाई, 612 करोड़ रुपया उसने हमको दिया है। तो ये पहली बार मैंने देखा है कि किसी फर्म ने कि पैसा जो है हमारे सब डिस्ट्रीब्यूटरों का उन्होंने वापस किया है, तो उसका बेनिफिट लें। तो अभी शिफ्टिंग शिफ्टिंग हुई है तो हम अपना नया हब लें, हमारा पैसा तो सिक्योर है ना इसके अंदर। एक 1.5 साल से जो लगाया है सर, उसका तो टाइम सर, जो उसमें लगा तो टाइम का कुछ सर महत्व नहीं है सर। सर एक से जो 1.5 साल आपने में। मैं आपके साथ सहमत हूँ, आपने 1.5 साल का समय लगाया, आपके पास टुपान आ चुके हैं 1.5 साल की, तो उस टुपान को यूज करके वो समय की भरपाई हो जाएगी। तो नियो तो आपका जो नोमो का वो आज मिला है, तो जो 1.5 साल का लगा हुआ है वो टुपान भी आपके पास ही है, वो टुपान तो उन्होंने वापस नहीं लिए, तो उस टुपान से उस समय की भरपाई हो जाएगी। तो जितना कॉइन बना है तूफान का, तो सर वो हम ही लोग का हक में रहेगा ना। आपका ही है सर वो, आपसे उसका कोई वैल्यू नहीं छीन सकता, वो आपके पास है, आप ही उसके ऑनर हैं। वो उसका वैल्यू खत्म नहीं हो सकता। वो टपान मार्केट के अंदर आएगा, जैसे भी आएगा जिधर से भी आएगा, हम अपना पैसा वसूल कर लेंगे उस टाइप का।
और जिसका मान लीजिए कि नोमो में नहीं एक्टिवेट हुआ है तो उसका मान लीजिए कोई हब लिया है 13,500 का, किसी ने हब लिया है, 5-6 पार्टी है, तो वो सब का भी हाँ जी, तो हाँ जी, नोमो में एक्टिवेट कराना पड़ेगा उस सब का। तो 14 का करवाइए है। सर, क्यों आप 14 का है, 500 डालिए, और मैं तो आपको एडवाइस देता हूँ 14,000 के अंदर आपको जितना प्रोडक्शन मिलेगा 19,000 में डबल मिल रहा है, तो मात्र 5,000 और डालने से प्रोडक्शन डबल हो जाएगा। मैंने किसी को 14,000 का नहीं दिलवाया भाई, हमने यहाँ पर पैसा लगाया क्यों है, हमारा मकसद क्या है कि हमने पैसा अपना बड़ा करना है, पैसा मल्टीप्लाई करना है। तो आज आपका जो पैसा मल्टीप्लाई करने का इच्छा है, ये दो चॉइस होती हैं, एक तो हमने अपना पैसा पूरा करना है, दूसरा है हमने अपना पैसा मल्टीप्लाई करना है। तो भाई यहाँ पर हम अपना पैसा मल्टीप्लाई करने आए हैं, तो हमारे पास 13,500 आया है, तो ब्रदरली एडवाइस देता हूँ कि आप 19 वाला दिलवाइए उनको। तो 19 वाले में मात्र 5,000 एक्स्ट्रा लगा, बट 28,000 की जगह पे आपका 5,000 ही एक्स्ट्रा लगा, आपको डबल प्रोडक्शन वाला मिल जाएगा। और किसी को 14,000 वाला मत दिलवाइए, आप उनका एक्स्ट्रा बेनिफिट करिए, 5,000 का डलवा के उसको 19,000 वाला दिलवाइए, और उसका प्रोडक्शन 14,000 से डबल हो जाएगा 5,000 के साथ। बाकी आपकी चॉइस है, अपने 500 रुपया डाल के 14,000 वाला भी दिलवाना है, ये तो मैं एक ब्रदरली एडवाइस दे रहा हूँ कि भैया हम अपने टीम जो है वो हमारे भाई हैं, वो हमारे फैमिली हैं, तो हम उसको अच्छे से समझाएंगे ना कि भाई यहाँ पर आप 500 डाल के भी आप नया हब ले सकते हो, 5,000 डाल के हमारा 28,000 वाला हब मिल जाएगा। तो ये हमने गाइड गाइड करना है अपने दोस्तों को। ये चलो, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं लास्ट एक स्पीच देना चाहूंगा हमारे लाइव को, दिलीप काले सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू प्रवीण सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी एंटायर टीम को और पूरी कम्युनिटी को एजुकेट करने के लिए। बहुत ही सुपर और अमेजिंग सवाल थे और सुपर जवाब भी थे, बिल्कुल। तो इस बात को समझ लीजिए, आपको जिनको ऐसा लगता है कि मैंने फॉर्म पहले खरीदना चाहिए, इसको मैं फॉर्म बोलूंगा, ठीक है, खेती है एक प्रकार का। आपको ये मिल गया, एक लाइसेंस मिल गया कि आप अपने कॉइन को नोमो में कन्वर्ट करेंगे या नोमो में ट्रांसफर करोगे तो आपको उसका जनरेशन शुरू हो जाएगा, ठीक। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम आया है। मे बी आप पिछले 2 साल से 2.5 साल से जितना नहीं कमाया होगा, अगले 6 महीने में आप उससे 10 गुना 50 गुना कमा सकते हैं, क्योंकि पिछला पास्ट 5 साल 3 साल पहले का पास्ट हमारे नजरों के सामने है। कई लोगों को ब्लॉकचेन समझ में नहीं आई, लेकिन इसी तरह से फार्मिंग की वजह से लोगों ने करोड़ों रुपए कमा लिए। और इस बात को ध्यान में रखिए, जाहिर है आपके पास फुल हब है, समझो 1,40,000 का, और आपको लेना है 2,80,000 के टोकन, आपके पास नहीं है। लेकिन जैसे पवन सर ने स्टार्टिंग में बात किया कि आज आपको कैपेसिटी वाला मिल रहा है, समझो 1,40,000 का हमने एड ऑन प्रोडक्ट परचेस किया, और आपको 2,80,000 यूरो का टोकन आप उसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप जरूरी नहीं कि आपने एक साथ उसमें डालना है, लेकिन आप हब की कैपेसिटी, आई थिंक मैं सही कह रहा हूं, परवीन बाबा से मुझे करेक्ट कर लें, जो मुझे समझ में आ रहा है मैं वो बात कर रहा हूं। एटलीस्ट हब जो है, हब मैक्सिमम क्वांटिटी का अभी खरीद लो, मैक्सिमम क्वांटिटी का, क्योंकि फ्यूचर में जब आप 2 महीने बाद 6 महीने बाद कंपनी क्या करेंगी, क्वांटिटी या कैपेसिटी वाला कम कर देंगी, परसेंटेज भी कम हो सकता है, क्योंकि इस हिसाब से भी रेट भी बढ़ने के चांसेस है। तो मैक्सिमम आप फॉर्म, मुझे ऐसा काले लगता है सर वैसे ही देखिए, हाँ मैं बताता हूँ, कैपेसिटी इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी वो है जो वही रहेगी, है ना, जो 2.4 की कैपेसिटी है उसकी। तो ध्यान से समझने वाली बात यह है कि यदि आप आज उसको होल्ड करोगे तो आपको ज्यादा एनआरटी आ जाएंगे, आप 1 महीने बाद उसको होल्ड करोगे तो आपके एनआरटी ही कम आएंगे, एनआरटी की अमाउंट फिक्स है, हाँ, तो फिक्स वो भी कम हो गया ना उसका प्रोडक्शन। भाई आज की डेट में हमने एनआरटी लिए, तो मान लो हमको पड़ा $0.3 का या $0.15 का, तो आपने 1 महीने बाद यदि आपने सोचा पहले एनआरटी ले लूं, फार्म 1 महीने बाद लेता हूं, भाई बाद में देखा तो आप उसका रेट हो गया $1, तो आप उतनी अमाउंट के ही रखोगे ना, तो आपको एनआरटी कम रख पाओगे आप, इससे इसका हाँ, प्रोडक्शन होगा। साइमल्टेनियसली दोनों चीज भी जरूरत है।
हाँ, जो जितनी मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि भैया जैसे ही लॉन्च होता है पहले आपका खेती तैयार हो, फार्म तैयार हो, मतलब हब तैयार हो आपका, और जैसे ही आपने बाय किया और साथ के साथ उसके अंदर डाल दो, उतने ज्यादा डलेंगे। तो जैसे जैसे उसका प्राइस बढ़ता जाएगा एनआरटी का, तो उसके अंदर रखने की गिनती कम होती जाएगी ना, हाँ, क्योंकि 56,000 का हब है तो उसके अंदर 56,000 के ही एनआरटी रखोगे। तो क्वांटिटी कम हो आज जाएगी। मान लो क्वांटिटी कम रखोगे आप, $1 का हो गया भैया, उसके अंदर 560 ही रख पाओगे, तो वो दो बिल्कुल डॉलर का हो गया 280 ही रख पाओगे। तो ऐसे बिल्कुल। इसकी जो रखने की कैपेसिटी कम होती जाएगी, वैसे इसके अंदर टेक्निकली नहीं कम होगा, ऐसे उसके प्राइस बढ़ने से उसकी क्वांटिटी कम रख पाओगे। मैंने इसी तरह से, इसलिए इसी तरह से ऐसा उल्टा सवाल लिया ताकि मुझे क्लियर हो जाए और आप लोग भी क्लियर कर दे, सबके लिए क्लियर हो जाए। थैंक यू। ग्रेट। तो सही कहा सर ने, सही कहा कि दोनों चीज जरूरी है। लेकिन अगर आप देखो, हमारे पास अभी और 12 दिन बाकी है, 12 दिन के अंदर आप अपना फंड इकट्ठा करके रखिए और देखो आप दबा के पैसे कमा सकते हैं। और जो आपको 21 कॉइन आ रहे, 21 में से आपको 12 आ रहे और बाकी 9 आपके फिर से डिपॉजिटरी फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए। तो ये जो 9 आ रहे हैं या 12 12 आ रहे हैं, इसको आप चाहे बेचो या इसको आप फिर से फिट भी कर पाएंगे इन फ्यूचर, अगर आपकी कैपेसिटी है बड़ी हो तो उसकी इस तरह से भी कर सकते हैं। डिपेंड्स, बाद में जो जो एक एक आते रहेंगे तो एक खुलता गुड रहेगा। न्यूज और दे एक गुड न्यूज और देता हूँ। आप अपने पास क्यों रख यदि रहे हो यदि सारी आ, चीज? यदि आपके पास 2 जैनिक हब हैं एक अकाउंट में, तो आप उसके ऊपर 2 नियो के हब लोगे, तो आपके वहां पर रखने की कैपेसिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। वाह, अनलिमिटेड, हाँ। 2 का डबल नहीं रख पाओगे आप, 3 गुना रखो, 4 गुना रखो, 10 गुना रखो। यदि आपके पास 2 हब है एक ही अकाउंट में एक ही साथ में, एक हब है तो उसका लिमिटेशन है, एक हब आपने 1,40,000 का लिया तो उसके ऊपर आप 2,80,000 के ही नियो एनआरटी रख पाओगे। बट यदि आपने ले लिया वो पैक 2 हब वाला, 2 नियो का हब वाला पैक ले लिया, तो उसके ऊपर अनलिमिटेड रख सकते हो। ग्रेट, बहुत सुपर। सो प्लीज रेडी रहें इस आने वाले बिग जेट के लिए, अपना पैसा और इस बात को ध्यान में रखें। बस यही कहूंगा, बाकी कुछ नहीं। बाकी तो सारी बैटिंग तो सर ने वन हैंड पूरी मैच निकाल ली है, तो हम तो लास्ट बॉल में आए हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ सर। प्लीज यार हफ्ते में एक बार तो आया करो ठीक है प्रवीण सर, बाबा सर, कुछ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा। थैंक यू, थैंक्स लॉट, डेफिनेट थैंक यू सर। सिद्धार्थ ओके, जी। थैंक यू सर। मीटिंग को कंक्लूड सर कीजिए। थैंक मैं ये कभी लास्ट स्पीच लेना चाहूंगा कलीम अंसारी सर का। प्लीज वेलकम सर, आइए और टीम को कुछ गाइड कीजिए। यू। कलीम जी आइए क्या? नमस्ते नमस्कार सर, सर। सभी को नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। थोड़ा मेरा इधर नमस्कार कलीम भाई, थैंक यू वेरी मच आप भाई, थैंक यू, लव यू भाई, प्लीज। शुक्रिया 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 सर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं बढ़िया ज्यादा कुछ बढ़िया। नहीं कहूंगा, मैं बस यही कहूंगा जो नियो ने अपना पूरा प्लान तैयार करके आया है वो इस तरीके से है कि अभी जो लोग सोए हुए हैं, जो लोग इंतजार कर रहे हैं, वो लोग भूत के तरह काम करेंगे। एक कहावत है कि जो जिनको बहुत आगे बढ़ना होता है उनका काम भूत भी करता है, ऐसा इधर मेरे वहां कहावत है। तो अब जो लोग बैठे हैं, जो लोग मतलब देख रहे हैं, जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि साफिर क्या है, जेनी क्या है, क्या करेगा, वो लोग जग के काम करेंगे। और मैं सबसे बार बार ये बात कई बार मैं कहता हूँ कि जब आप निवेश करने जा रहे हैं ना, तो आप कोशिश करिए, अगर आपके पास कैपेसिटी है तो बड़ा पैकेज लीजिए। जैसे हमने 23 दिसंबर को कोम्बो का सबसे बड़ा जो पैकेज था 27,500 वो मैंने लिया। कल मैंने 3,820 यूरो का पैकेज लिया था जो अभी कोम्बो में आया है, 2 एनआरटी और 1 मास्टर नोट। तो आप सभी लीडर लीजिए, क्योंकि अगर आज नहीं लेते हैं तो कल तो आपको लेना मजबूरी होगा। मजबूरी क्यों होगा? जैसे जेनिक का हब लेना अब लोगों को मजबूरी दिख रहा है, आज भी जेनिक का हब जो बचा है उनको लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? कि आप देख रहे अभी सर ने बताया कि जिनके पास 2 से ज्यादा हब रहेंगे उनको अनलिमिटेड आप कर सकते हैं। तो और जिसके पास जेनिक है उनको छूट भी मिला है। तो हर व्यक्ति
मैं कहूंगा वो गलती नहीं करेंगे जो जेनिक के साथ आप लोगों ने गलती किया। जाने अनजाने में जो गलती होती है उसको गलती नहीं कहते हैं। हर व्यक्ति, जितने भी लीडर सुन रहे हैं, लगभग 123 लोग इस मीटिंग में हैं, सब लोग मिनिमम एक मास्टर नोट परचेज करें एनआरटी का, और फोन भी परचेज करें। क्यों परचेज करेंगे? अभी तक जो साफिर जेनिक में नहीं हुआ, मेरा जो आइडिया है, मेरा जो अंदाजा है, उससे 10 गुना ज्यादा होने जा रहा है। और बाकी लोग तो बगैर कहे हुए आएंगे। अगर किसी का ऑफिस बना रखा है तो उसके ऑफिस पे लोग चल के आएंगे। मेरे ऑफिस में बहुत सारे लोग चल के आ रहे हैं और हब ले रहे हैं। क्यों हब ले रहे हैं? कि जो सोचने का समय था, जो शक करने का समय था, जो डाउट था, वो सब क्लियर हो गया है। अब सिर्फ और सिर्फ निवेश करना है, काम करना है। तो मैं सभी दोस्तों से चाहूंगा कि आप जरूर लीजिए और बड़ा से बड़ा पैकेज लीजिए। और आने वाले 2024-25 में रियल में जो कंपनी का विजन नंबर 1 का टैग है, हैशटैग चल रहा है, वो 100% पूरा हो जाएगा। और जो दिल से काम कर रहा है वो 100% फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएगा। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहती हूँ, लेट हो गया, मैं अपनी बातों को विराम करता हूँ। धन्यवाद काले सर, धन्यवाद परवीन सर, प्रभात सर, धन्यवाद सभी लीडरों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू कलीम सर, थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू कलीम भाई, थैंक यू, लव यू भाई। प्लीज सिद्धार्थ जी मीटिंग को कंक्लूड कर दीजिए। होस्ट आप ही है, अनम्यूट करें अपने आप को। आपने मास्क लगा लिया, आवाज नहीं आ रही। थैंक यू सो मच सर। सभी गुरुजनों का सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ हमारे अपकमिंग डायमंड मिस्टर प्रवीण बाबा सर, पूरे टीम की तरफ से, कि जितना आपने वेरिएबल टाइम निकाल के साथ टीम को एनआरटी और नमो के बारे में बहुत ही जबरदस्त आपने यहाँ पर मार्गदर्शन दिया सर। तो पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी सीनियर गुरुजनों का जितना इतना कीमती समय निकालकर आज टीम को इतने जबरदस्त तरीके से स्पीच दिया, और थैंक्स करते हैं पूरे पार्टिसिपेंट का कि जिन्होंने इतना जबरदस्त तरीके यहाँ पर कीमती समय निकालकर यहाँ पर अभी तक प्रेजेंट है। तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। और दोस्तों, अभी हमारा फिजिकल एक ट्रेनिंग सेशन होने जा रहा है अकोला के अंदर, होटल रंजित में। तो मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग उस सेशन को, उस ट्रेनिंग को अटेंड कीजिए। लगभग हम अभी 11:30 बजे वहां पर सेशन स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं शाम को 8 बजे की जूम में। तब तक के लिए नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट।